वो भिखारी बना रहे हैं 5 किलो राशन दे के। हाँ, 5 किलो राशन एक इंसान कितनी बार खाएगा एक महीने में? आप बतलाइए कितनी बार खाएगा, सोचिए आप। मैडम जितना भी बोली 101% गलत बोली है। 101%। क्यों कि मोदी के अंदर इतना भी काबिलियत है कि वो कहीं भी अगर कोई भी चीज एक्शन लेते हैं तो अकेला लेते हैं, वो किसी के संगठन नहीं बनाते। राहुल नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज रिपोर्ट। इस समय हमारी मौजूदगी है दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीटों पर। तो इस समय चुनाव का माहौल गर्म है। आइए यहाँ की आम जनता से बात करते हैं, इनका क्या राय है, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, इंडिया अलायंस या फिर बीजेपी की। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि बीजेपी वालों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है 10 सालों में। और इतना बेवकूफ़ बनाया है कि पढ़ा लिखा भी अब जाहिल बन गया है। क्योंकि अंधभक्ति हो गई है और इतनी ज़्यादा अंधभक्ति हो गई है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, ऐसे पर्दा पड़ गया है जैसा लग रहा है कुछ दिख नहीं। और आप किसी से इतना भी मोहब्बत ना कर ले कि आपको उसकी बुराई दिखाई ना दे। जैसे बीजेपी वालों ने मोदी से इतनी मोहब्बत कर ली है कि कुछ भी खराबी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और आप किसी से इतनी नफरत ना कर ले कि उसकी अच्छाई ना दिखे। कांग्रेस वालों ने इतना काम किया है 70 सालों में, लेकिन इन बीजेपी वालों को दिखाई नहीं दे रहा है ड्यू टू नफरत। सिर्फ नफरत करते हैं, इसलिए उसकी अच्छाई नहीं दिखा रही है। और यही देश के लिए, हमारे देश के लिए हानिकारक है। और देश में अगर बीजेपी रहेगा तो देश हमारा बर्बाद हो चला जाएगा। और आने वाला 5 साल में अगर बीजेपी आ गई तो देश और पीछे चला जाएगा। और तब इन लोगों को समझ में क्या मोदी की सरकार आई तो विकास नहीं हुआ, देश आगे नहीं बढ़ा? देखिए, विकास के नाम पे इलेक्शन ही नहीं हुआ तो विकास कहाँ से हो जाएगा? आप क्या कहना चाहते हो, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? इंडियन गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंशाल्लाह। तो क्या बीजेपी की सरकार में कोई काम और कोई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जातवाद। बिल्कुल जातवाद कर रहे हैं। तो क्या वो इंडिया अलायंस की सरकार आएगी गठबंधन की, तो क्या लगता है आपको कि विकास होगा? इंशाल्लाह होगा। अच्छा, जरूर होगा। अच्छा। और कांग्रेस थी तो पहले भी बहुत कुछ हुआ था। अच्छा। और अब भी बहुत कुछ होगा। अच्छा, तो क्या मोदी की सरकार में इस बार विकास नहीं हो रहा? आप बताइए ना क्या विकास हुआ है? जो पहले की राशन दे रहे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिए, वो तो बोले कि 29 तक फ्री कर देंगे राशन। बीजेपी का कहना है कि 29 तक राशन फ्री कर देंगे। वो इलेक्शन आया है ना, इसलिए फ्री करेंगे। आप करें ना फ्री, जरूरत भूख अब है, करेंगे जब। अच्छा। मतलब भूख अब लग रही है, खाना बाद में देंगे। अरे भूख अब है तो अभी दो ना खाना। जी, गरीबों को पक्का मकान दिया, उसके बाद में नल जल की, वो सब दिखावा है। जितने घर दिए आप जाके देखें अंदर से कैसे घर हैं जिसमें जानवर रहता है, मुर्गी की काबक कहती है, वो दिए गरीबों को। अच्छा। हाँ, और हर घर सिलेंडर वितरण किए हैं। सिलेंडर दिए खाली पड़े हुए। गैस भी तो भरवाओ उसमें। गैस क्यों नहीं भरवा रहा हो? गैस तो इंसान के पेट में भर रही है। मर रहा है गैस, सिलेंडर की गैस गायब है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी की सरकार आएगी तो इंशाल्लाह होगा, पक्का 100% होगा। वो बोले कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, उसके बाद में किसान की आय दुगनी किया जाएगा, तो क्या ये सब मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। आपको विश्वास है? पक्का ही विश्वास है। पक्का। फिर भी बीजेपी का कहना है आपकी बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। 0 पार का दें तो ज्यादा अच्छा है। 0 पार का दें तो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक, आप क्या कहना चाहते हो? और उनको तो पका हुआ हलवा मिल गया है। सारी कांग्रेस की सारी चीज बन गई है, सब कुछ। वो एक पका हुआ हलवा खाया है उन्होंने कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी नहीं करा है। उस पर उन्होंने आके अपना नाम लगा दिया। कोई चीज़ तो बताएं उन्होंने क्या बनाई है। सारे हॉस्पिटल पहले के बने हुए, कोई हॉस्पिटल ऐसा नया बनाया हो तो आप वो बताइए। कुछ भी नहीं। इस वक्त गरीब जो है ना वो बड़ा पिस रहा है। नहीं, गरीबों के लिए विकास नहीं किए, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। उनके अंदर तासुब परस्ती है। वो हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई क्यों कर रहे हैं? पहले से सब रहते चले आ रहे हैं आपस में मिल बांट के, और आज भी है। क्या और कोई सरकार हिंदू मुस्लिम जातिवाद नहीं करती थी? ना, नहीं करती है। अच्छा, कोई नहीं करती है। ये बीजेपी करती है। केवल बीजेपी कर रही है? सिर्फ बीजेपी। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की सरकार आएगी? इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, और आना भी चाहिए। अच्छा, गठबंधन को फुल तरीके से जीतना चाहिए। अब देखो केजरीवाल को बेवजह डाल दिया उसमें। वो तो शराब घोटाले में गए थे। कोई घोटाला नहीं, सारे घोटाले इनके हैं। अच्छा। सब घोटाले इनके हैं। उसको तो बेवजह बंद कर दिया है। अच्छा। कोई घोटाला नहीं करा है उसमें। अच्छा। और अच्छे के साथ ऊपर वाला सबसे पहले है।
वो कितनी मुसीबत में उसे डाल दो, ऊपर वाला जरूर फिर करेगा। भी इनकी सरकार आ रही है बीजेपी का। अब आप ये देखिए, सबसे बड़ी उनकी मोदी सर की ये देखिए, उन्होंने ये कहा कि सरकार आएगी कांग्रेस की तो वो मुसलमानों को दे देगी। तो आप ये सोचिए उनके दिल में कितना तासुब भरा हुआ है मुसलमानों के लिए, कितनी जलन भरी हुई है इन अल्फाजों से। आप देखिए, वरना तो आज तक किसी सरकार ने क्या सबको बांटा है? आपने अभी हम ये कह दें आप हिंदुओं को दे रहे हो, कोई ये कह दे आप हिंदुओं को दे रहे हो, लेकिन ऊपर वाला जब कोई आपको ना कोई ऊंचा ओहदा दे तो आप सबके साथ एक सा रहिए। फल उसी में आता है जिस पेड़ में जिसमें लचक होती है। अकड़े हुए पेड़ों में फल नहीं आता है, लचक वाले जिसमें फल होगा वही लचक होगा। मोदी सर में कोई लचक नहीं है, अकड़ है, अकड़, घमंड, बस। चलो ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बार किसी सरकार होनी चाहिए, बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस? देखो, जो सरकार बननी चाहिए कि राष्ट्र हित की बात करता हूँ, जनहित की बात करता हूँ, प्रजाहित की बात करता हूँ, विकास के मुद्दे पे कल्याणकारी योजनाएं कल्याणकारी जो कल्याणकारी योजना राष्ट्र हित के बारे में सोचता हूँ उसके ये सरकार आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, जो राष्ट्र हित के बारे में सोचता और राष्ट्र हित के बारे में फैसले लेता हो। देखो, एक नेता का व्यक्तित्व है ना, वक्तव्य से पता चलता है। तो मोदी जी का वक्तव्य देख लो, जिन्होंने जो देश दिशा से दशा तरफ ले गए। अभिनंदन जी को पाकिस्तान से कुछ घटे हुए वापस लाना हो, 8 नेवी वेटरन से कतर से वापस लाना हो, या यूक्रेन से बच्चे वापस लाना हो, यूए में मंदिर बनाना हो, ये इंटरनेशनल फलक पे भारत के आन बांध तिरंगा की शान के लिए कितना नहीं किया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते रहे योजना लाए। योजनाएं ये कितनी लाए कि भारतवर्ष में पूरे धर्म के जितने त्यौहार नहीं थे तो योजना ला दिए। अटल भूजल योजना, पीएम निधि राशि, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या क्या नहीं ले। पहले वंदे भारत ट्रेन, चंद्रयान 3, पहले स्पेस शटल में स्पेस में जाने के लिए कैरियर एशिया से यूज होता था। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कितना तब भारत में होता है। तो महिला कह रही थी कि कुछ नहीं कही मोदी जी, कुछ देखो, ये वो उनका विचार है। अच्छा, अगर मोदी गलत बात बोल रही थी। देखो, मैडम जितना भी बात बोली सारे गलत बोली है, क्योंकि मोदी के पास वो नहीं है। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा, सबका विश्वास। हाँ, मोदी जी वो है, वो जाति पक्ष नहीं कराते, वो सबके लिए काम करते हैं। गांधी जो है, केजरीवाल जो है, वो दोनों सगे बन गए, दोनों चोर मसेरे भाई हो गए, एक साथ हो गए। जो कि बोले हम उसके साथ नहीं मिलेंगे, हम ऐसे नहीं मिलेंगे। मैडम जितना भी बात बोली बिल्कुल गलत बोली, और ये बिल्कुल गलत होकर रहेगा। ये कभी नहीं। क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बिल्कुल आएगी, बिल्कुल, कहीं से कोई दो मत नहीं है। अच्छा। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। और बनने का ये कारण और मैं आपको बता दूं कि वो तो पब्लिक खुद डिसाइड कर देगी कि अगर काम अच्छा इसने किया होगा तो खुद साबित हो जाएगा। बस नाक मुंह के बीच में है, थोड़ा दिन का इंतजार है। लेकिन मैं 10 बार कहूँगा इस बात को कि मैडम जितना भी बात बोली 101% की 100-150% गलत बोली वो। क्यों? उन लोग को चोरी करने की आदत सब दिन का पड़ा हुआ है कि चोर हमारे आएगा, हम भी चोरी करेंगे, वो भी करेंगे, और जैसे चल रहा था वैसे मनमाना चलते रहेंगे। वो तो वही चाहती है। सब ये करा रहा है, सब वो करा रहा है कि शराब इसने बेचवाया, इतना घोटाला करा शराब के, एक के साथ एक फ्री, जेल गया, फिर 2 तारीख को जाने वाला। ये कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि सब मोदी करा है। मोदी कुछ नहीं करा है, ये फिर जहीं से आया वहीं चले जाएंगे।